पूर्णिया हाउसिंग बोर्ड में अतिक्रमण मुक्ति के लिए पूर्णिया एसडीओ के आदेश पर अभियान चलाकर कई प्लॉट को खाली कराया गया। इस दरमियान स्थानीय सीओ, केहार थाना प्रभारी, हाउसिंग बोर्ड के वरीय अधिकारी समेत कई जिम्मेदार लोग मौजूद थे और पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और फिर आवंटित लोगों को उस खाली जमीन को समर्पित की गई। हालांकि इस कार्रवाई पर कई लोगों ने सवाल भी खड़ा किया। कुछ लोगों ने कहा कि यह कार्रवाई बिल्कुल नियम के विपरीत की गई है और बगैर किसी कोर्ट के आदेश के पूर्णिया एसडीओ को भ्रमित कर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जबकि हाउसिंग बोर्ड की ओर से कहा गया कि अवैध कब्जादारियों को हाउसिंग बोर्ड की जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस किया गया, अनाउंसिंग भी की गई। इसके बावजूद जमीन खाली नहीं की गई। उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में लगातार इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। हाउसिंग बोर्ड की इस कार्रवाई से हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। का जमीन डाक के लिए कंप्यूटर पे नक्शा दिखा के लिया है। जब क्या हुआ, हम लोग पूरा पैसा दे के रजिस्ट्री लिए तो हम लोग को यहाँ पे सरजमी दिखाया गया, तो सरजमी देख के हम लोग का दिमाग चकरा गया। फिर भी हम लोग सरकार पे भरोसा रख के हम अपना घर बनाए। घर बनाने में यहाँ पे ये जो अतिक्रमण ये लोग किया है, इन लोग को हम लोग को कई बार डराया धमकाया कि तुम लोग का घर यहाँ से तोड़ देंगे, तुम लोग अकेले हो, तुम लोग को यहाँ पे चपोत लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर भी हम लोग नहीं डरे, प्रशासन पे विश्वास रख के काम किए। आज प्रशासन आया है, हाउसिंग कॉलोनी कितना बार प्रशासन मांगा है पूरे ज़मीन को खाली कराने के लिए, लेकिन नहीं खाली कराया। आज प्रशासन आया है, वही खाली वगैरह करवा रहा है। अच्छा, कितनी ज़मीन है हम लोगों की 1292 स्क्वायर फीट करके हम लोग के एरिया में। कितने साल से आपके थे? हम 2012 के डाक में लिए थे। 12 साल बाद आप खाली। अच्छा, अभी आप शोर क्यों कर रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो रही है? शोर का किस बात का शोर कर रहे हैं? अभी कह रहे थे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कार्रवाई नहीं करवा रहा है। एग्जीक्यूटिव को हम ये कह रहे थे कि अगर आप जो है बोल रहे हैं कि ये जितना तो ये 31 का खाली करा के हम लोग चले जाएंगे। आज हम ये कहना चाह रहे हैं, आज 12 साल से हम लोग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को एप्लीकेशन दिया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो है प्रशासन मांग रहा है। जब प्रशासन आया है तो वही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पूरे प्लॉट को क्यों नहीं खाली करवाना चाह रहा है? आज हमको डाउट है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगले पार्टी से रुपया लेके खाया है। आपकी ज़मीन आज खाली हो रही है? जी हाँ, पूरी तरीके से। हमारी ज़मीन है, ये पब्लिक की ज़मीन है। हम लोगों को नक्शा दिखाया कि आगे पार्क है, आप लोग को पार्क दिया गया, 20 फीट रोड है, 20 फीट पार्किंग है। इस एवज में हम लोग छोटा टुकड़ा, हम लोग को 23.55 का एक टुकड़ा दिया गया। पूरे अलॉटी हर एक अलॉटी को 23.55 का एक टुकड़ा दिया गया। कितने अलॉटी हैं लगभग यहाँ पर? अलॉटी तो बहुत सारे हैं सर। सारे लोग आए हैं यहाँ। तो आप लोगों की शिकायत ये है कि जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरह से नहीं की जा रही है। हाँ, ऐसा हमको डाउट लग रहा है। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई है आज अतिक्रमण हटाने के लिए, क्या मामला है और किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? ये केदार शाह अपनी पत्नी सिमरन शाह के नाम से एक फर्जी वसीयत बनाया, जो वसीयत जो है बना करके 1 एकड़ 75 डिसमिल ज़मीन को घेर लिया है, सरकारी ज़मीन को जो हाउसिंग बोर्ड का है, और उसको कब्जा कर लिया। इसको पूरे ज़मीन को भाड़ा लगा के करोड़ों रुपया आज आपको 11 साल से उस पर बैठा हुआ है काबिज होके, जो कि आज तक खाली नहीं कराता, लोगों को धमकी देता है, डराता है। केदार साहब, हमारा पहुंच ऊपर तक है। यही अभी तक तो मामला है। आज जो ये कार्रवाई हुई है, ये एसडीओ साहब के यहाँ से आदेश आया है, खाली करने का आदेश है।
और तो सीओ साहब भी आए हुए हैं, थाना प्रभारी सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं, एसडीओ ऑफिस एसडीओ साहब भी आए हुए हैं। एसडीओ ऑफिस से तो खाली करने के लिए मजिस्ट्रेट वगैरह दिया गया, हाँ सारा चीज़। लेकिन क्या अदर कोर्ट से भी आदेश था कि खाली करा करके सौंपना है? नहीं, अभी तो सिर्फ एसडीओ साहब का आदेश है, उसी के आलोक में कार्रवाई हो रही है। आलोक में कार्रवाई। अच्छा, अभी एक अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा, सवाल खड़ा किया कि एसडीओ साहब को बरगला करके उनको नहीं, वो गलत स्टेटमेंट हुई है जी। ये किस तरह की कार्रवाई हुई है और क्या सब हुआ उसमें? ये अनुमंडल पदाधिकारी का इस पर आदेश प्राप्त था। उसके तहत जो है RC 31 को खाली कराना था हम लोगों को। RC 1 को हम लोग जो है शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त था, खाली करवा लिए गए, खाली करवा लिए। कितना दिन से वो आज से लगभग जो 20 वर्ष से वो कब्जा किए हुए था, 20 वर्ष से वो वहाँ से खाली नहीं कर रहा था, उनका दबदबा था, ठीक है। और हम लोगों ने बलपूर्वक बहुत अच्छा से। कौन थे सर जो कब्जा करके रखा था? वो कब्जाधारी उसमें केदार शाह के नाम आता है कि केदार शाह के नाम के व्यक्ति थे जो आज से तकरीबन 15-20 साल से उसको कब्जा किए हुए थे। तो उनको वहाँ से आप लोगों ने हाँ, खाली करवा दिया है। किनको सौंपा सर? वो जिनके नाम से प्रॉपर्टी अलाउड था, आवंटित था, जो वो आवंटी को प्रॉपर्टी हम लोग जो है दखल कब्जा दे दिए, उनको हैंड ओवर कर दिया। अच्छा सर, उसके बगल में आसपास में भी काफी कब्जा है, उस पर आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया? उसके अगल बगल में कब्जाधारी जो कब्जा किए हुए हैं उनके आवंटी को हम लोग लेटर दे रहे हैं कि आपके कौन सा प्लॉट है, प्लॉट में आके अपना पोजीशन लीजिए। सारे आवंटी को जिनके नाम से आवंटन है उनको हम लोग लेटर एक जारी किए हुए हैं। केदार शाह भी वहाँ आवंटित व्यक्ति में है? नहीं, केदार शाह आवंटित व्यक्ति में नहीं है। तो उन्होंने तो काफ़ी ज़मीन को घेर के रखा है। उनके द्वारा ज़मीन घेरा गया है। हम लोग उसी चीज़ को देख रहे हैं कि वह ज़मीन जो घेरा है वो अवैध है, उनका घेरना अवैध है। वह ज़मीन हमारा आवास बोर्ड की है, उसमें स्कीम है, स्कीम के तहत बहुत से प्लॉट आवंटन किया जा चुका है। तो यानी कि वो जिनको दी गई है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, उनका कब्जा नहीं है, किसी तीसरे का कब्जा हो गया है उस पर? हाँ, और किसी तीसरे का कब्जा भी हो रखा है, क्योंकि आवंटी लोग घर नहीं बनाया उसमें, काफ़ी दिनों से वह छोड़ दिया, जिसके चलते जो दूसरे आदमी उसमें जो कब्जा कर लिया। तो कह रहे कि मेरी ज़मीन है। किन लोगों? केदार शाह उनके परिवार के लोग। केदार शाह के पास में पेपर ही नहीं है। पेपर कौन पेपर के आधार पर बोलेंगे वो ज़मीन मेरी है? हमारे वो प्रोपोज्ड प्लान में वो वहाँ स्कीम बना हुआ है, लेआउट प्लान के अंतर्गत वो प्लॉट हमारा आता है। तो फिर जो उसमें केदार शाह का ज़मीन कहाँ से हो गया? हमारे पास में गजट है, उस खेसरा हमने जो इंक्वायर किया है उसकी गजट की कॉपी है, उसका हमें पोजीशन का लेटर है, तो फिर उनका कैसे हो गया? ये आवास बोर्ड के नाम से आवंटित है और उस ज़मीन को बहुत सारे प्लॉट को जो आवंटन कर चुका है आवास बोर्ड। उन लोगों का जो दावा है वो क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत है। एकदम बिल्कुल गलत और निराधार दावा है उन लोगों का। तो सर उन पर मुकदमा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मुकदमा तो उन लोगों ने FIR किया, तब ये नहीं हटा, जो है FIR उनके ऊपर हुआ था, इसके बाद ये प्रॉपर्टी हटा है। RC 31 इस तरह का जो अभियान है सर अभी आपका चलता है? ये अभियान मेरा चलता रहेगा, हाउसिंग बोर्ड का अभियान चलता रहेगा। ऊपर से ही ऑर्डर है कि जितने भी इंक्रोचमेंट है सारे इंक्रोचमेंट को मूव कराना है, खाली कराना है। अभी जो सर कितना इंक्रोचमेंट है जो जिसको कि आपको क्रमवार हटाना है? अभी यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, उस इंक्रोचमेंट को हम लोग देख रहे हैं, उसको जो है क्रमानुसार हम लोग जो है हटाएंगे, हटाने का काम हम लोग को करेंगे। जानकारी दी गई थी कि 60-65 आसपास से है जो कि मकान में इंक्रोचमेंट किया। हाँ, 60-65 मकान ऐसा है जो 60-65 मकान भी इंक्रोचमेंट है। कुछ प्लॉट भी है जिसमें जो है अस्थायी निर्माण करके रह चुका है, झुग्गी झोपड़ी, तो उनको भी हम लोग हटाने का काम करेंगे। पहले झुग्गी झोपड़ी को हटाएंगे या फिर पहले जो मकान है वो मकान को पहले हम लोग हटाएंगे। उसमें हम कुछ मकान हमारे ऐसे हैं लगभग पर सक्षम न्यायालय का आदेश पारित है और कुछ पर पारित आदेश अभी आना बाकी है। जिस पर आदेश पारित है उस मकान को हम लोग सबसे पहले हटाएंगे। अच्छा, ये जो कार्रवाई हो रही है किस तरह की कार्रवाई है और क्या मसला है इसमें? इसमें तो हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि इस पर टाइटल सूट चल रही है। हाउसिंग बोर्ड खुद टाइटल सूट फाइल की है। हाउसिंग बोर्ड को जब ज़मीन एक्वायर करके दिया गया था उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे में ज़मीन बिहार सरकार राजस्व विभाग के नाम से बन गया, तो हाउसिंग बोर्ड स्वयं टाइटल सूट फाइल की। टाइटल सूट अभी चल रहा है, इसमें बिहार सरकार भी पार्टी है। जैसा सुनने में आया है कि SDO साहब से प्रे किया कि हमको आवास को खाली करवाने का, उजाड़ने का आदेश दीजिए, SDO साहब आदेश दे दिए। ये सब अपना मनी जो है तो अटपटा सा काम कर रहे हैं, कानून से किसी को कोई मतलब नहीं।
एसडीओ साहब कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं, जबकि बिहार सरकार उसमें पार्टी है। उनको जीपी साहब से पूछ लेना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड को भी जान लेना चाहिए कि चीज़ हमारी है कि नहीं। हाउसिंग बोर्ड के अगेंस्ट में हाउसिंग बोर्ड को जो है सो ज़मीन जब नाप के निकाल के दिया गया था एक्वायर करके, इसका एक सेंक्शन मैप तैयार हुआ था। सेंक्शन मैप पर एक सवाल खड़ा हो गया चार्टर सूट नंबर 85/90 में। उसमें सफदर साहब का कोर्ट से आदेश हुआ कि जो सेंक्शन मैप हाउसिंग बोर्ड के लिए बनाया गया है वह गलत तरीके से तैयार किया गया है। हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन दी गई है 52 एकड़ 20 डिसमिल। इस नक्शा में जब ज़मीन है 56 एकड़ 13 डिसमिल। सफदर साहब के आदेश को लेकर के हाउसिंग बोर्ड अपील फाइल किया। 52/90 है अपील का नंबर। तो वह अपील ऑन कॉन्टेस्ट डिसमिस हो गया। हाउसिंग बोर्ड का चीज़ रहा का हाउसिंग बोर्ड जबरदस्ती लठेती कर रही है, प्रशासन उसको मदद कर रहा है। ये प्रशासन की मदद आज से भी जो है हम उसके जेई से बात किए, जेई एकदम अटपटा से जब किया कि आप कौन है, किधर से आए हैं, ये बताइए कि ठीक है, इसका नाम नोट कीजिए, इसका नाम नोट कीजिए। प्रशासन की मदद से अगर इस तरह उनको की SDO साहब को देखना चाहिए था। तोड़फोड़ की जा रही है तो आप लोग तो कोर्ट जाएंगे ही फिर हाँ, से। कोर्ट जाएंगे। तो अगर ये गलत तोड़फोड़ हुआ है तो गलत तोड़फोड़ करने वालों पर क्या कार्रवाई करवाएंगे आप लोग वहाँ से? ध्यान देना होगा SDO साहब को, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड SDO साहब को पे किया, लिखित रूप से आवेदन दिया कि हम इस पर कुछ ज़मीन घर उर बन गया, अतिक्रमण हो गया है, हमको इसको हटाने का पुलिस बल दिया जाए। तो SDO साहब इनके आवेदन को स्वीकृत कर दिया और आदेश दे दिए। और SDO साहब को देखना चाहिए था, उनको अपने GP साहब से पूछना चाहिए था कि इस ज़मीन पर हमको आया। अच्छा, जिस जमीन पे आदेश दे रहे हैं वो जमीन की स्थिति क्या है, कहाँ की जमीन है, ये सब स्पष्ट करना चाहिए था। स्पष्ट करिए ना, स्पष्ट तो किया हुआ है, खाता खेसरा मौजा सब दिया हुआ है, लेकिन वो यह नहीं लिखा इसमें कि इस पर चार्टर सूट चल रहा है। यह सप्रेस किया मैटर, SDO से चिट किया। अच्छा, SDO को उधेड़बुन में रख करके किया है। SDO को उधेड़बुन में रखा है। क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर पांडे। इस जमीन पर एक दावेदार है रोहित कपूर, जिसका एक केवाला वाली जमीन है, इसके तरफ से वकालत किया गया। तो आप तो अभी SDO साहब से बात कर रहे हैं, तो फिर उनके पास जा रहे हैं अभी आप? हाँ, जा रहे हैं। वो बोलेंगे क्या कि आगे पेपर ले लीजिए, हम कि पेपर दे दीजिए, हम कोर्ट में लगा देते हैं कि हाउसिंग बोर्ड आपसे पढ़े किया और आप जो है तो आदेश दे दिए, सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दी, तब कोर्ट से पढ़े करेंगे कि यहाँ देखिए सरकार भी मनमानी कर रही है, हाउसिंग बोर्ड भी मनमानी करेगा। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।